आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। इस भागवत कथा का आज प्रथम दिन है। इस भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आप सब भक्त यहां पर उपस्थित हुए हो। जैसे भागीरथी गंगा के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना। उस समय उस गंगा के तट पर भागवत कथा को श्रवण करने के लिए इस भूमंडल को पवित्र करने वाले अनेकों ऋषि मुनिगण वहां पर एकत्रित हुए। भागवत सुनाने वाले मात्र 16 साल के सुखदेव गोस्वामी थे, परंतु यह जो ऋषि मुनिगण आए थे वह दीर्घ आयु थे। कुछ ऋषि मुनि 100 साल के, 1000 साल के, 10,000 साल के, अनेकों वरिष्ठ ऋषि मुनिगण भगवत कथा श्रवण करने हेतु, भागवत श्रवण करने हेतु वहां पर उपस्थित हुए। प्रश्न उठाया गया, क्या ये ऋषि मुनि अपवित्र थे, पापी थे? कहते नहीं, ये तो भुवन को पवित्र करने वाले थे, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि, क्योंकि भगवान के प्रति उनका प्रेम है, भाव है, अतः कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। आज जब यहां भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है, मुंबई से आए मात्र 1-1.5 घंटे हुए हैं, परंतु यहां पर आप सब भक्तों को भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहां उपस्थित देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज विक्रम संवत 2071 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शनिवार, परम पवित्र दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिन है। ऐसे पवित्र संत के आविर्भाव की तिथि के अवसर में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ ये एक सफलता की निशानी है। श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। कविराज गोस्वामी श्रीवास पंडित का परिचय देते हुए कहते हैं, श्रीवास पंडित अत्यंत पुण्यवान थे। श्रीवास पंडित के अंदर पुण्य का पुंज भरा हुआ था। कारण श्रीवास पंडित बहुत बड़े धन्य थे, धनी थे, क्योंकि श्रीवास पंडित के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। इस संसार में उस गृहस्थ व्यक्ति का जीवन धन्य है जिस गृहस्थी के घर पर भगवत कथा या भगवत कीर्तन होता है। अनेकों अनेकों जन्म के पुण्य होते हैं, सुकृति होती है,
तब जाकर किसी के घर पर सत्संग होता है और उस सत्संग के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर शिवास पंडित के घर पर शिवास आंगन में संकीर्तन किया करते थे। जैसे आज भी हमारे सूरत में, मुंबई में कई बार अनेकों गृहस्थ भक्त अपने घर पर प्रोग्राम रखते हैं, साधु संतों को बुलाते हैं, प्रवचन कीर्तन कराते हैं, प्रसादम खिलाते हैं। शिवास पंडित के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, अनेकों भक्त आए और बहुत सुंदर उदंड कीर्तन नृत्य हो रहा था। कीर्तन करते समय शिवास पंडित की पत्नी अंदर से बाहर आई। वहां कीर्तन करते हुए शिवास पंडित को बुलाने लगी। शिवास पंडित अंतःपुर में गए, पत्नी को कहा क्या हुआ? तब शिवास पंडित की पत्नी कहती है कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई, अभी अभी हमारे पुत्र का अवसान हो गया। उस समय शिवास पंडित ने कहा, प्रिय, पुत्र की मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, परंतु यह बात चैतन्य महाप्रभु को और भक्तों को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि बाहर भक्तों को यह बात पता चल गई तो उनका कीर्तन बंद हो जाएगा। तो बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था और कीर्तन करते हुए अंतर्यामी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अचानक कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है। शिवास को बुलाए, शिवास बताओ तुम्हारे घर पर क्या हुआ है? बोले प्रभु कुछ नहीं हुआ, आप कीर्तन कीजिए। नहीं कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है? बार बार निवेदन करने पर भी उस घर के मालिक शिवास ने अपनी बात नहीं बताई। जब चैतन्य महाप्रभु ने बाध्य कर दिया तब शिवास ने कहा, प्रभु कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। बोले शिवास तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई और आप हमें बता नहीं रहे हो? महाप्रभु अंदर गए और मरे हुए पुत्र की लाश को देखे। भक्त के साथ महाप्रभु अंदर प्रवेश किए और उस मृतक पुत्र को देखकर महाप्रभु के हृदय में दुख हुआ, कष्ट हुआ। और महाप्रभु ने यह देखा कि ये श्रीवास कितने बड़े भक्त हैं कि आज उनके घर पर आए हुए भक्तों का कथा कीर्तन बंद न हो जाए, इसलिए अपने मरे हुए पुत्र के विषय में भी नहीं बता रहे हैं। साक्षात भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु। उस बालक के पास गए और बालक के कान में कहा, बालक तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं और हमारे साथ तुम कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की और उस कृपा से शिवास पंडित का मृतक पुत्र जो था वह जीवित हो गया। और वह भी महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज उस श्रीवास पंडित का आविर्भाव जन्मदिन है, जिन्होंने अपने घर पर यह कथा कीर्तन का आयोजन करके महाप्रभु को प्रसन्न किया था। इस संसार में जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भगवत कीर्तन का लाभ प्रदान करता है, भगवान सदैव उन पर प्रसन्न रहते हैं।
भगवान की प्रेयसी गोपियां भी कहती हैं, भुवि गृणंति ते भूरी दाजना। इस संसार में सबसे बड़ा दान, इस संसार में किसी भी जीव को सबसे बड़ा सहयोग यदि कोई है तो वो है भगवत कथा प्रदान करना, भगवत कथा का दान करने के लिए मदद करना, आयोजन करना, ये सबसे बड़ा दान है। मैं हृदय से श्याम सुंदर प्रभु का आभारी हूं, जो हमारे प्रिय मित्र हैं, स्नेही हैं, हमारे सुहृद हैं, साख्य भाव रखते हैं, परंतु सदैव उनकी ये इच्छा रहती है कि लाल गोविंद प्रभु यहां पर आए और कुछ प्रवचन करें। तो उनके स्नेह का, प्रेम का आदर रखते हुए हम यहां पर आए और उनकी यह भावना को देखकर वास्तव में हृदय में यह होता है कि निश्चित भगवान उन पर प्रसन्न है। श्याम सुंदर प्रभु की इच्छा थी, प्रभु जी आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनाइए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान की बाल लीला का वर्णन है। वैसे तो यह दशम स्कंद परमहंसों की लीला है और न तो हमारा हृदय पवित्र है, न तो हम भागवत को ठीक से जानते हैं, प्रयास करते हैं इसे जानने का, और जो भी थोड़ा कुछ सुने हैं, पढ़े हैं, उसे सुनाते रहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं भागवत का दशम स्कंद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को भगवान का मुख कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भगवान का प्रफुल्ल मुखारविंद है और इस भागवत के दशम स्कंद का श्रवण करके निश्चित भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा हम सुनते हैं। उस महात्म्य के अंतर्गत गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा हम सुनते हैं। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिया, कहे पिताजी, देह मांस रुधिरम मति त्यजत्वम। ये कफ, पित्त और वायु से, ये मांस और मज्जा से बने हुए इस शरीर से आप आसक्ति छोड़ दीजिए। आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाइए और उतना ही नहीं, अपने पुत्र पत्नी आदि की आसक्ति को छोड़ दीजिए। पिताजी मैं कहता हूं आप वन में चले जाइए और वन में जाकर श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और ऐसा वर्णन है, वेदव्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्ण नाम दशमस्य पाठ। आत्मदेव ब्राह्मण श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की लीला को सुनकर, पढ़कर अपने देह को त्यागें और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो भागवत का यह दशम स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। वैसे श्रीमद् भागवत के नौ स्कंद सुनाते हुए लगभग 3 दिन और 3 रात बीत गई। सुखदेव गोस्वामी भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए 3 दिन 3 रात बीत गए।
चौथे दिन सुखदेव गोस्वामी गंगा की प्रवाह के समान धारावत ये कथा सुनाते जा रहे हैं। उस चलती हुई कथा को महाराज परीक्षित रोक रहे हैं। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। श्री वेदव्यास जी ने लिखा, श्री राजो उवाच, श्री राजा ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा। मन में प्रश्न हो सकता है कि वेदव्यास मुनि परीक्षित को राजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कथा के अनुसार महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा के तट पर बैठे हैं। न तो वे राजा हैं, न तो राजा के वस्त्र धारण किए हैं, मात्र एक वस्त्र कोपिन पहनकर बैठे हैं। राजा के वस्त्र भी नहीं है और शासन भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वेदव्यास मुनि परीक्षित को राजा कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, श्री राजो उवाच, श्री राजा परीक्षित बोले। श्री के अनेकों अर्थ होते हैं। श्री का एक अर्थ है धन, लक्ष्मी। कुंडल कृष्ण प्रभु कह रहे थे, इस संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है? कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास धन है, धनी हूं, गाड़ी बंगले, धनी हूं। गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, संपत्ति रमत्ये जीवे कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़ धनी, राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़ धनी। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, संपत्ति मध्य कौन बड़ संपत्ति? इस संसार में अनेकों प्रकार की संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कई बार संसार के लोग ऐसा मानते हैं कि ये रुपये कमा लेना, ये रुपया सबसे बड़ी संपत्ति है। अमेरिका वाले मानते हैं डॉलर कमाना ये सबसे बड़ी संपत्ति, यूरोप वाले जानते हैं कि यूरो कमाना सबसे बड़ी संपत्ति। परंतु चाहे रुपये कमा ले, डॉलर कमा ले या यूरो कमा ले, इस धन से हम क्या खरीद सकते हैं? संसार के धन से मात्र संसार की वस्तु खरीद सकते हैं, और वह संसार की वस्तु अनित्य है, नाशवंत है। कोई आदमी सुबह से लेकर शाम तक गधे और बैल की तरह मेहनत करता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है, वह पैसे कमाकर ज्यादा से ज्यादा क्या खरीद सकता है? संसार की कोई वस्तु जो कुछ दिन तक चलेगी और फिर नाशवंत, फिर नष्ट हो जाएगी। लेकिन राय रामानंद कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो है कृष्ण प्रेम। क्योंकि यह प्रेम रूपी संपत्ति जो है, एक बार भागवत सुनकर, भगवान का नाम लेकर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, तो उस प्रेम के द्वारा लक्ष्मी के नाथ साक्षात भगवान को ही खरीदा जा सकता है। संसार में कितनी हूं मेहनत करे, संसार की संपत्ति से भगवान तो दूर की चीजें हैं, संसार की भौतिक वस्तु भी नहीं खरीद सकते हैं। परंतु यदि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया तो साक्षात भगवान को वश में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी संपत्ति है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। ये भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके हृदय में भक्ति का बीज प्राप्त हो चुका है, जिसके जीवन में भक्ति मिल गई है, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो यहां पर
महाराज परीक्षित को श्री राजो उवाच, श्री कहा गया क्योंकि महाराज परीक्षित के पास भौतिक संपत्ति नहीं, कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त थी, जो सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ऐसे राजो उवाच, राजा बोले। और राजा क्यों कहा गया? भक्तों, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना। तो उस समय महाराज परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय उस समय की प्रजा के शरीर का पालन कर रहे थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के प्रति जो जिज्ञासा की है, जो प्रश्न पूछे हैं, और जिस प्रश्न और जिज्ञासा के द्वारा भागवत की प्राप्ति हुई, उस भागवत से महाराज परीक्षित ने भूत भविष्य और वर्तमान की सभी जनताओं के आत्मा का पालन किया है। जन्मेजय ने शरीर का पालन किया, परंतु परीक्षित ने आत्मा का पालन किया, आत्मा का पोषण किया। इसलिए वेदव्यास जी उनको राजा कह रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, सोमवंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अनेकों राजा महाराजाओं के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन आपने किया है। आपने अब तक बहुत सुंदर राजाओं की कथा सुनाई और उन राजाओं के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। पूर्व नवम स्कंद और अन्य स्कंदों में श्री सुखदेव गोस्वामी ने अनेकों राजाओं की कथा सुनाई और उन राजाओं के चरित्र अद्भुत थे। अद्भुतता क्या थी? ऐसे अद्भुत चरित्र कि आज की भौतिक बुद्धि रखने वाले के मन में समझ में न आए। जिसे नवम स्कंद में सुद्युम्न का चरित्र है। सुद्युम्न का जन्म हुआ। एक बार अनेकों अनुचरों के साथ घोड़े के ऊपर सवार होकर कहीं गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे हमारे राज्य में वापस लौटना है और ये जो वन का रास्ता है ये शॉर्टकट है, नजदीकी रास्ता है। तो सुद्युम्न अपने अनेकों अनुचरों को साथ में लेकर घोड़े के ऊपर सवार होकर उस वन के रास्ते से जा रहे थे और जब उस वन से पसार हो गए तब सुद्युम्न ने और सभी अनुचरों ने एहसास किया कि हम सब लोग स्त्री बन गए हैं। यहां तक जो घोड़े थे वो घोड़े भी घोड़ी बन गए। जितने भी लोग उस वन से पसार हुए सब लोग स्त्री बन गए। और जब घर पर पहुंचे तो इनको बहुत बड़ी चिंता होने लगी और सुद्युम्न से ज्यादा चिंता उनके माता पिता को होने लगी। इतना अच्छा लड़का था और लड़की बन गया। अब उनके पिता ने शिव जी की उपासना की क्योंकि वो जो क्षेत्र था वो इलावृत नाम का क्षेत्र था। शिव जी ने श्राप दिया था यहां से कोई भी आदमी पसार होगा तो वो स्त्री बन जाएगा। शिव जी की उपासना की। शिव जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा महाराज आपने तो हमारे बेटे को बेटी लड़की बना दिया, आप हमारे पुत्र को हमारा पुत्र जो लड़की बना है उसे पुनः लड़का बना दीजिए। शिवजी ने कहा यह तो मेरा श्राप है, इसलिए उनको लड़की तो बनना ही है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकता हूं। बोले भोलेनाथ जितना हो सके उतना डिस्काउंट दे दीजिए, कंसीडर कर दीजिए। बोले तो ठीक है, आपका ये लड़का जो है 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा।
चरितम परम अद्भुतम, यही अद्भुतता है। तो उस दिन से शिव जी के आशीर्वाद से सुद्युम्न 1 महीना स्त्री रहता था, 1 महीना पुरुष रहता था। और आगे क्या बात हुई, 1 महीना जो स्त्री का महीना चल रहा था, तो उस समय ये सुद्युम्न अब जब वो स्त्री बन जाता था